हिज़्बुल्लाह अक़वा मिनल जैशिल इस्राईली। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में वही कुछ होने जा रहा है जिसका इम्कान और हदशा जाहिर किया जा रहा था। इसराइल और लबनान जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं, जबकि नेतन्याहू ने गजा के बाद अब हिज़्बुल्लाह से सींग फंसाने की तैयारी कर ली है। दूसरी जानिब लेबनानी निजी मलेशिया हिज़्बुल्लाह भी मुकम्मल तैयार है। ईरान की जानिब से हिज़्बुल्लाह की खुल्लम खुल्ला हिमायत और मदद की जा रही है। हिज़्बुल्लाह ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें और तैयारियां शुरू कर रखी हैं। ज़राए का दावा है कि हसन नसरुल्लाह की हिदायत पर हिज़्बुल्लाह ने बड़ी तादाद में मिसाइल, रॉकेट्स और धमाका खेज मवाद का जखीरा कर लिया है। कुछ दिफाई तज्जियाकारों का दावा है कि हिज़्बुल्लाह के पास जोहरी मिसाइल पहुंच चुके हैं। हिज़्बुल्लाह के पास छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि ईरानी साख्ता रॉकेट्स, मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं, जिससे इस दावे को तकवीत मिलती है कि हिज़्बुल्लाह ने पिछले दिनों इसराइल के शुमाली शहर हीफा की जो वीडियो जारी की थी वो महज नेतन्याहू पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाने का हरबा नहीं बल्कि ढके छुपे लफ्जों में एक पैगाम था कि अगर हमले या जारहियत की कोशिश की गई तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जंगी मशकों और तैयारी की खबर कैसे बाहर निकली, इस खबर को लीक करने के पीछे क्या मकासद हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। नाज़रीन, तमाम गैर जानिबदार तज्जियाकारों का मानना है कि इसराइल आज नहीं तो कल लाज़मन हिज़्बुल्लाह के साथ जंग छेड़ेगा। अब ये हिज़्बुल्लाह पर मुनहसिर है कि वो महदूद पैमाने पर जंग करती है या मुकम्मल जंग लड़ती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर शुमाली इलाकों के लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 6 माह से लोग पनागज़ीन कैंपों में रहकर तंग आ गए हैं। उनका मुतालबा है कि या तो एक ही बार इसराइल मुकम्मल जंग करे या फिर अमन मुआहदे करके हमें सुकून का सांस लेने दे। नेतन्याहू ने लेबनान पर यरगार करने से पहले वही इराक वाला फार्मूला अख्तियार किया है। जैसे अमेरिका ने इराक पर हमले से पहले शोशा छोड़ा कि इराक में सद्दाम हुसैन ने एटमी हथियार बना लिए हैं, और फिर इन तमाम हथियारों की आड़ में न सिर्फ सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टा गया बल्कि इसे फांसी पर लटकाकर इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई। अब इसराइल की जानिब से भी लेबनान पर चढ़ाई करने से पहले आलमी राय हमवार की जा रही है और माहौल बनाकर तासुर दिया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह ईरान की मदद से इसराइल पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है। आलमी मीडिया को इस्तेमाल करके खबरें चलवाई जा रही हैं कि हिज़्बुल्लाह इसराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकती है और इस मकसद के लिए इसने भारी हथियार जमा कर लिए हैं। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में लेबनान के सबसे बड़े एयरपोर्ट से मुतल्लिक इंतहाई तहलका खेज और होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट में बैरूत के एयरपोर्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन का हवाला देकर दावा किया गया है कि हवाई अड्डे पर काम करने वाले मुलाजमीन ने बताया कि हिज़्बुल्लाह बड़ी तादाद में ईरानी हथियार, मिसाइल और धमाका खेज मवाद ज़हीरा कर रही है। खबर में यह भी दावा किया गया है कि इसमें जोहरी हथियार भी शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, टेलीग्राफ एक मोतबर बरतानवी अखबार है और इसकी दी हुई खबर जाहिर है ना तो मुबालगा आराई पर मबनी हो सकती है, ना ही मनगढ़ंत और झूठी हो सकती है। अखबार की जानिब से दावा किया गया है कि मुबैना तौर पर इन हथियारों में ईरानी साख्ता रॉकेट, फलक, मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल, फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल और M600 मिसाइल शामिल हैं, जो 150 से 200 मील तक मार कर सकते हैं। अब इसमें एक हैरान कुन इत्तेफाक ये है कि बैरूत से इसराइल के शुमाली शहर हीफा और इससे मुल्हिका यहूदी बस्तियों का फासला भी तकरीबन इतना ही है। नाज़रीन, ये भी कैसा अजीब इत्तेफाक है कि पिछले दिनों हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के इलाके हीफा की ही एक ड्रोन वीडियो जारी की थी। यानी अगर तमाम कड़ियां जोड़ी जाएं तो ये कहा जा सकता है कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की जवाबी हमले की न सिर्फ तैयारी शुरू कर रखी है बल्कि अपना मुमकिन टारगेट और हदफ भी मुकर्रर किया हुआ है कि जैसे ही इसराइल ने यलगार की तो उन्होंने कहां हमले करने हैं और कैसे इसराइली फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर करना है। सिर्फ यही नहीं, बैरूत एयरपोर्ट पर जो हथियार जमा किए गए हैं इनमें लेजर गाइडेड टैंक शिकन मिसाइल, 8014 कॉर्नेट और बड़ी तादाद में कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल, धमाका खेज मवाद और RDX वगैरह शामिल हैं। अब यहाँ तस्वीर के दो रुख बयान किए जा रहे हैं। कुछ लोग टेलीग्राफ की इस खबर को महज साजिशी थ्योरी करार देकर सवालात उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस खबर के बाद इसराइल फौज की जानिब से किसी भी वक्त बैरूत के रफीकुल हरीरी एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा सकता है। दरअसल इंटरनेशनल कानून है कि जंगों के दौरान भी सिविलियन आबादी, एयरपोर्ट, होटल्स, सफारत खानों को निशाना नहीं बनाया जाता। जैसे आपको याद होगा कि जब अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अशरफ गनी और उनकी पूरी काबीना फरार हो गई थी, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गई और आखिर तक इसकी सिक्योरिटी अमेरिकी कमांडोज के सुपुर्द थी। खैर, दूसरी थ्योरी ये है कि अगर ईरान ने हिज़्बुल्लाह को जौहरी हथियार भेजे हैं तो क्या वो ऐसे ही खुले सामान की तरह भेजे गए हों।
जो इसकी हिफाजत और तरसील के लिए किसी भी किस्म की राजदारी नहीं बरती गई कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन चलते फिरते मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन और गोला बारूद जहाज से टर्मिनल तक मुंतकिल होते देखते रहे। नाज़रीन, एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक वर्कर ने टेलीग्राफ को बताया कि बैरूत की सूरत हाल बड़ी संगीन है और बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां या मशकें जोरों पर हैं। ईरान से बराह रास्त परवाजों के जरिए आने वाले पुरस्कार बड़े बड़े बॉक्स इस बात की अलामत है कि हालात मजीद खराब हो गए हैं। इस मुलाजिम का दावा है कि जैसे ही हथियार निकलना शुरू हुए तो हम डर गए थे कि कुछ बहुत ही अजीब यहाँ चल रहा है। हिजबुल्लाह पर माजी में भी हथियारों के जखीरे के लिए शहरी हवाई अड्डे को इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया जाता रहा है, लेकिन एहलकारों का दावा है कि अक्टूबर में हमास की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले के बाद से इस काम में तेजी आई है। लेबनान एयरपोर्ट पर काम करने वाले हमले की बात इस वजह से काफी हद तक हकीकत पर मबनी लगती है क्योंकि पिछले दिनों लेबनान के सरकारी टीवी पर हवाई अड्डे के एक फुटेज चलाई गई जिसमें वाज़े तौर पर हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर वाफिक सफा को देखा जा सकता था। वाफिक सफा हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के सबसे अहम तरीन कमांडर समझे जाते हैं और वो इस तंजीम के सिक्योरिटी नाम के सरबराह भी है। एयरपोर्ट पर काम करने वाले अमले का दावा है कि हवाई अड्डे की हदूद में वाफिक सफा एक पुरस्कार शख्सियत बन चुके हैं। कभी वो क्लियरिंग की जगह होते हैं तो कभी कार्गो में दिखाई देते हैं, कभी कस्टम्स में तो कभी किसी और जगह पर। लगता है जैसे वो अपनी निगरानी में कुछ जरूरी सामान मंजिल मकसूद तक पहुंचाना चाहते हो। टेलीग्राफ की खबर पर रद्द-ए-अमल इसराइली फौजी तर्जुमान के जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह के हथियार छुपाने और शहरी इलाकों से काम करने की हिकमत अमली का मकसद इसराइली फौज को मुतवज्जह करना है कि वो कशीदगी बढ़ने की सूरत में शहरी इलाकों को हदफ बनाए। अगर हिजबुल्लाह ने इन इलाकों से इसराइली शहरियों को हदफ बनाया तो इसराइली फौज के पास रद्द-ए-अमल के इजहार के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। इस तरह लेबनानी शहरी मुमकिन तौर पर नुकसान की जद में आ जाएंगे और आलमी सतह पर इसराइली फौज के खिलाफ गुस्से का इजहार किया जाएगा। वैसे भी आजकल नेतन्याहू समेत इसराइली हुकूमत पूरी दुनिया में तनकीद की जद में है क्योंकि इसराइल की जानिब से हमास की आड़ में गजा सिविलियन आबादी पर जो हमले किए गए, इस पर यूरोपीय ममालिक और खुद अमेरिका में भी बेशुमार आवाजें उठ रही हैं। अभी तक तो अमेरिका की भी तमाम तर कोशिश ये है कि वो इसराइल को हिजबुल्लाह से उलझने और लेबनान पर हमला करने से रोके, लेकिन देखना यह होगा कि वाशिंगटन भी आखिर कब तक तेल अवीव को रोक सकेगा। अब जंग से बचने और मामलात मुज़ाकरात से हल करने के लिए हिजबुल्लाह और इसराइली हुकूमत को सोचना होगा क्योंकि एक बात तो तय है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन फिर भी अगर फरीकैन बाज ना आए तो फिर जंग की सूरत में बदतरीन तबाही सरहद की दोनों जानिब होगी और इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह, मजलूम और निहत्ते आवाम बनेंगे। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस हित्ते को अमन का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।